लिए एक गौरव की बात है और आपका जितना भी लोग सम्मान करें कम है। योजनाएं दे दी है कि सारों को, किसी भी व्यापारी को, कुटीर उद्यमी लघु को दिक्कत नहीं है, पर ये कहने में मेरा गुरेज भी नहीं है कि महंगाई है। महंगाई हो गया है कि हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। अगर बात कर लिया जाए जीएसटी की, हर खाने पे काला, लोग बताते कि काला पानी जैसा सरकार व्यापारियों के साथ सलूक कर रही है। ये कहाँ तक सही है? हर खाने पे कभी क्या जीएसटी लगा था? दूध पे क्या जीएसटी लगा था? अगर घी की बात कर लिया जाए, माठे की बात कर लिया, यहाँ तक जीएसटी बने थे तो इन्होंने कहा था अगर मेरे पास जीएसटी वैट ज्यादा आएगा तो मैं इसको कम करूंगा। आज इतना लाखों करोड़ रुपया आया इनके पास, लेकिन इसके बाद भी ये जीएसटी को कम नहीं। मन में हमेशा रहता है, लोगों के मन में रहता है कि बीजेपी की अगर बात कर लिया तो जो बीजेपी के लोग सिर्फ बीजेपी की बड़ाई ही करते हैं, लेकिन आप पहला नेता है कि बीजेपी की कमियों के दिखा रहे हैं। या ऐसा नहीं ना है कि मतलब कोई दबाव आया होता है कि रोजगार नहीं मिलेगा। आखिर रोजगार के लिए कितनी नौजवान अपने प्राण की आहुति देंगे, कब तक देंगे? रोजगार की बात नहीं होता। अगर एक बात इनकी धरी की धरी रही, धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर ये कैसे साबित करेंगे कि नहीं धरातल पे भी दिखाई दे रहा है? हाँ, ये कहने पे मुझे, जिंदगी जब चलती है तो जिंदगी के नाम पे एक व्यापार आ जाता है कि लोग कैसे कैसे व्यापार करेंगे। और व्यापारियों का अगर बात कर लिया जाए तो देखा जाता है कि कौन है असली अध्यक्ष। आज हमारे बीच में है व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में कुछ अलग करने का कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि हकीकत होता है क्या व्यापारियों की जिंदगी। पहले तो आपका स्वागत है सर। आपका स्वागत है, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए रखा। आप उस काबिल हैं सर, और मेरा सौभाग्य है कि आप तक मैं आया सर। मिलना तो कई बार चाहा लेकिन मिल नहीं पाया। ये मेरी बदकिस्मती कह लें या जो भी कह लें, लेकिन आते आते जो आपने सम्मान दिया, ये सम्मान मैं आजीवन भूलूंगा नहीं सर। लेकिन आपको देखने के बाद जो मुझे लगा कि आप दिव्यांग होने के बाद अपने इंटरव्यू भी कर रहे हैं, खुद सब लिख भी रहे हैं, स्कूटर भी चलाते हैं, तो ये हमारे देश के लिए एक गौरव की बात है। और आपका जितना भी लोग सम्मान करें कम है। हम लोग आपको कुछ दे नहीं सकते सम्मान के अलावा, लेकिन सम्मान जरूर दिल खोल के आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप जैसे लोगों ने सम्मान ही दिया और जज्बा दिया है। कभी मैं सिंपैथी नहीं लेता कि मुझे सिंपैथी चाहिए, और आप जैसे लोग कहते हैं बेटा रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना, और मैं बढ़ता रहता हूं। सवाल करूंगा, आप व्यापारियों की अगर बात आ जाती है तो वाराणसी में अगर व्यापारियां कहीं कहीं लगता है कि व्यापारी टूटने लगते हैं। कभी अगर बात कर लिया जीएसटी को लेकर बात कर लिया जाए, या फिर किसी भी कहते हैं कि घट गया तो बढ़ गया, कुछ ऐसी चीजें होती है, तो वहां पर आपका क्या मतलब वो रहता है? देखिए, 2014 के पहले जी तो व्यापारियों के पास बहुत सी दिक्कतें थी जी। हम लोग रोड के लिए सड़क पर उतर जाते थे जी, बिजली के लिए उतरते थे, बिल्कुल। और उस समय 400-500 लोग फिरौती देते थे जी। उसके लिए भी हम लोग बवाल करते थे और मंच लगा लगा के भाषण देते थे जी। और प्रशासन में भी अगर कोई गलत होता था तो उसके खिलाफ भी बोलते थे, बिल्कुल। और जो अच्छे होते थे उनको माला भी पहनाते थे जी। उनकी गोष्ठियां भी करते थे जी। पर 2014 के बाद धीरे धीरे हालात बदल गए जी। व्यापारियों को अब वो दिक्कतें नहीं रह गई। जी। कभी कदा दिक्कत आती है, जैसे पीछे जीएसटी की दिक्कत आई, छापेमारी शुरू हो गई जी। तो सबसे पहला हम लोगों ने जीएसटी ऑफिस के बाहर 5 लोगों को मुर्दा बना के इसका विरोध किया और सरकार ने 2 घंटे के अंदर छापेमारी बंद करा दी। तो जब जरूरत पड़ती है, जैसे अभी आपके पांडेपुर में मुआवजे की बात आई जी। तो पांडेपुर से लेके जहाँ तक का मामला था जी। उसमें हम लोगों ने वहाँ पे मीटिंग किया और एडीएम सिटी साहब से मिले, पर एडीएम सिटी साहब इतने अच्छे व्यवहार के थे कि उन्होंने तुरंत सारी चीज़ों को सॉल्व किया। और इसी तरह लोहता की बात है, तो हम लोग व्यापारियों के ऊपर जब भी कभी दिक्कत आई है तो कभी चूकते नहीं हैं और हमेशा हम पहले वार्ता करते हैं, लोगों से मिलते हैं। अगर उसके बाद हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हमारे लिए सड़क खुली है, हम धरना भी देते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, काला दिवस भी मनाते हैं, रैलियां भी निकालते हैं। लेकिन अब इधर 5-7 सालों में
बहुत कम मौका मिला हम लोगों को इन सब चीज़ों का। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका कारण ये रहा कि जब से मोदी जी की, योगी जी की सरकार आई है जी। तो इन्होंने विकास भी किया है, माफियाओं का खात्मा भी किया है और नियम कानून को सरल बनाने की कोशिश की है। और साथ ही इन्होंने इतनी ज़्यादा योजनाएं दे दी है कि सारों को, किसी भी व्यापारी को, कुटीर उद्यमी, लघु को दिक्कत नहीं है। पर ये कहने में मेरा गुरेज भी नहीं है कि महंगाई है। महंगाई है। चलिए, मैं आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। कभी कभी व्यापारी कहते हैं कि इतना महंगाई हो गया है कि हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। अगर बात कर लिया जाए जीएसटी की, हर खाने पे काला, लोग बताते हैं कि काला पानी जैसा सरकार व्यापारियों के साथ सलूक कर रही है। ये कहाँ तक सही है? हर खाने पे कभी क्या जीएसटी लगा था? दूध पे क्या जीएसटी लगा था? अगर घी की बात कर लिया जाए, माठे की बात कर लिया, यहाँ तक जीएसटी लग गया है। क्या ये व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है? देखिए, ये जब लगा था तभी हम लोगों ने विरोध किया था और हम लोग की लगातार मांग है कि खाने वाले सामानों पर जीएसटी खत्म की जाए। और जब प्रधानमंत्री जी बने थे तो इन्होंने कहा था अगर मेरे पास जीएसटी वैट ज्यादा आएगा तो मैं इसको कम करूंगा। आज इतना लाखों करोड़ रुपया आया इनके पास, लेकिन इसके बाद भी ये जीएसटी को कम नहीं कर रहे हैं, जबकि इनको सब चीजों पे टैक्स कम करना चाहिए। और जितना सामानों पे टैक्स कम रहेगा उतनी गलत चीजें नहीं होंगी, उतना ज्यादा इनके पास टैक्स आएगा। तो इनको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के बहुत करीबी माने जाते हैं, लेकिन पहला मैं किसी नेता को देख रहा हूं, पहला किसी व्यापारी मंडल अध्यक्ष को दे रहा हूं कि बीजेपी के एक एक अगर कार्यों की बात कर लिया जाए तो उससे कहीं संतुष्ट हैं, तो कहीं जो नाकामियां हैं उसको उजागर भी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। लेकिन एक सवाल मन में हमेशा रहता है, लोगों के मन में रहता है कि बीजेपी की अगर बात कर लिया तो बीजेपी के लोग सिर्फ बीजेपी की बड़ाई ही करते हैं, लेकिन आप पहला नेता है कि बीजेपी की कमियों के दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं ना है कि मतलब कोई दबाव आएगा इस तरह से? देखिए, मैं व्यापारी नेता पहले हूँ जी, अब बीजेपी का क्या, मैं जनसंघ के समय से हूँ जी। लेकिन अगर व्यापारियों के हित की बात अगर गड़बड़ होती है जी, तो मैं जरूर अपने मुख्यमंत्री जी तक इन बातों को पहुंचाता हूं। लगातार हम लोगों की इन पर बात चल रही है। लेकिन आप उसके साथ एक बात ये समझ लीजिए कि आज जनता या व्यापारी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो राष्ट्र को देख रहा है, हिंदुस्तान को देख रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की शांति को देख रहा है, विश्व में देश का नाम हो रहा है और विकास की गंगा बही हुई है। काशी का कॉरिडोर जो है पूरे दुनिया में नाम है। तो इसको देखते हुए वो सारे अत्याचार इनके सहेगा, चाहे वो महंगाई हो चाहे कुछ हो। लेकिन वोट की बात आएगी तो आप किसी से भी बात कर लीजिए, वो यही कहेगा कि हम 250 रुपया लीटर तेल खरीदेंगे लेकिन वोट मोदी को देंगे। देख लीजिए, 2.5 किलो कह रहे हैं, 250 रुपया कह रहे हैं, लेकिन मोदी को देंगे। लेकिन कुछ नौजवानों का हमेशा सवाल रहता है, मेरा सवाल नहीं, नौजवानों का होता है कि रोजगार नहीं मिलेगा। आखिर रोजगार के लिए कितनी नौजवान अपने प्राण की आहुति देंगे, कब तक देंगे? रोजगार की बात नहीं होता। अगर एक बात कर लिया जाए मुद्दे की बात, तो हमारे देश को अगर हकीकत चाहिए तो स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए और क्या होता है, रोजगार चाहिए। लेकिन इस पर कोई नेता बात नहीं करना चाहता। इसमें आप क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, हमारा तो रोजगार पे खुला बात है कि आज रोजगार की कमी नहीं है, आदमी काम करने वालों की कमी है। अच्छा। हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है जी। आप प्राइवेट में नौकरियां इतनी हैं कि लोग करते नहीं हैं। और रोजगार सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं दी हुई हैं, विश्वकर्मा योजना, उसके बाद आपका 35% सब्सिडी है उद्योग लगाने पे, इसके बाद आपके उज्ज्वला गैस दे रही है, राशन फ्री दे रही है। आपको क्या योजनाएं नहीं, 1000 लोग रुपया कहते हैं कि सिर्फ कागज में ही योजनाएं इनकी धरी की धरी रही, धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर ये कैसे साबित करेंगे कि नहीं धरातल पे भी दिखाई दे रहा है? हाँ, ये कहने पे मुझे गुरेज नहीं है कि जितना धरातल पे दिखना चाहिए उतना नहीं है। ये हम लोगों की कमी है और हमारे नेताओं की कमी है, चाहे वो वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे सभासद जी हो, चाहे कोई हो, चाहे मैं खुद भी हूँ। हम लोगों को इसको अवेयरनेस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, इसके कैंप लगाने चाहिए और ये सारी सुविधाएं लोगों को मिलने लगे तो मुझे लगता है कि
नहीं, नहीं, सही, बीजेपी राइट। आजीवन बिल्कुल सर। राज करेगी, क्योंकि 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ जो इन्होंने 14 से लेके अभी तक कर दिया, और जो सम्मान लोगों को दिया, महिलाओं को जो सम्मान दिया, लेकिन अब आप चाहेंगे कि जीरो हो जाए तो वो देखिए नहीं हुआ, और वो हो भी नहीं पाएगा। कहीं पारिवारिकवाद है, कहीं कुछ वाद है, तो लेकिन आज माफिया राज खत्म हो गया। व्यापारी महिलाएं खुलेआम काम कर रहे हैं, रुपया लेके हाथ में घूम रहे हैं, लेकिन डर नहीं लग रहा है। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों का आप माफिया माफिया कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का सवाल भी होता है कि ये माफिया का राज खत्म भी करते हैं और माफिया को संरक्षक भी देते हैं, ये कितना सही है? जैसे ब्रजेश सिंह को देख लिया जाए, और आपके कई हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर नाम लूंगा तो थोड़ा सा देखिए, माफियाओं को इन्होंने खत्म किया, और जिन माफियाओं को आप सोच रहे हैं कि इन्होंने नहीं खत्म किया, तो आज वो लोग शांति से रह भी रहे हैं, और किसी तरह का किसी पब्लिक के साथ गलत भी नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी की शिकायत है। अगर कोई शिकायत है तो बताए। हम लोगों का 40 साल का अनुभव है। हम लोगों ने माफियाओं के इनकाउंटर के ऊपर जाके नारे लगाए हैं, और पुलिस का पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर माफिया आपका बचा भी है तो आज वो माफियागिरी नहीं कर रहा है। वो एक अच्छे इंसान की तरह अपने जीवन को बिता रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और जनता की मदद कर रहे हैं। माफिया ही राजनीति में रहेंगे, या फिर पहले के लोग कहते कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन तो अब तो गरीब का भी बेटा राजा बन सकता है कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? गरीब का बेटा क्यों नहीं बनेगा? हम लोग व्यापार मंडल में देखिए, ठेला कुमचा को लगाने वालों को अध्यक्ष बनाए हैं जी। और आप उस काबिल बनिए, आप काम करिए। हाँ, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए टिकट के समय, लेकिन थोड़ा बहुत तो भाई देखिए, पैसे की माई पहाड़ चढ़ती है। लेकिन हमारे को लगता है कि भाजपा में अभी इस तरह की चीजें नहीं है। अगर इस तरह की चीजें होती तो आज शंकर प्रसाद जी को टिकट न मिलती, उनकी बहू को टिकट न मिलती। ऐसे करके बहुत से उदाहरण है। पर मुझे लगता है कि ना तो यहाँ परिवारवाद है, ना पैसावाद है। चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से 2024 का बिगुल बच चुका है, अगर बात कर लिया जाए तो तरह तरह चर्चा हो रही है, और हर जगह चट्टी चौराहे गांव की अगर बात कर लिया जाए, चर्चाएं एकदम सबके जुबान पे आ गया है कि 2024 का चुनाव होगा क्या? बीजेपी और जिस तरह से करे कि इंडिया प्लस बीजेपी का, जिस तरह से क्या लगता है कि बीजेपी इस बार फिर अपने जिस तरह से कहती है अपने बातों से उतर पाएगी, खरा उतर पाएगी? आप एक बात जान लीजिए कि भाजपा चाहे सारे दल एक हो जाएं, कभी विपक्ष जो है सत्ता के विरुद्ध बोलता था, और आज सारे विपक्ष एक होकर सत्ता के विरुद्ध है। अकेले मोदी के पीछे सब पड़े हैं, लेकिन जनता के बीच उनका विकास चल रहा है, उनके द्वारा योजनाएं चल रही हैं, उनके द्वारा जो विश्व में उनका नाम चल रहा है। और पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, जिस तरह से वो अंदर घुसा हुआ है, या किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, या बाहर के देशों में जिस तरह का वो लोगों को सहयोग कर रहे हैं और इंडियंस को ले आ रहे हैं और वहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि भाजपा पहले से ज्यादा बहुमत से आएगी। अच्छा। क्योंकि आप इंटरव्यू लेके किसी का देख लीजिए, भले कोई क्या कहेगा, लेकिन अंदर जाने के बाद उसको एक ही समझ में आता है कि विपक्ष में कोई नेता नहीं रह गया, विपक्ष में केवल लूट खाओ मार है, तो वो सीधे जाके कमल पे बोल दे। किस बेस पे आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी है? कुछ लोगों का सवाल हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि ईवीएम वाली बात को लेकर, ईवीएम है तो ये लोग एकदम गर्व से, जैसे आप कह रहे हैं कि एकदम गर्व से कह रहे हैं कि मैं क्या होता है कि आएगा सरकार, इसका मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं है। बुरा मत मानिएगा। आप एक बात को जान लीजिए, चाहे ईवीएम हो चाहे कोई चीज हो, जब जनता वोट गिराती है तो ईवीएम में कुछ भी आप कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, जनता की गड़बड़ी नहीं है, और गड़बड़ी नहीं होती है। ये केवल आप अपने आप को संतोष देते हैं। अगर आपके कार्यकर्ता, आपके बूथ वाले अगर मजबूत है तो मजाक है कि क्या एक भी जाली वोट पड़ जाए और आपका वो ईवीएम बदला जाए, ऐसा नहीं है। बस ये है कि जब हम हार रहे हैं तो मेरे पास और क्या विकल्प रह जाता है, इसी तरह की बात होती है। चलिए, इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।